भैरव भैरवी को आगे बताते हैं। धारणा नंबर 12, मनुष्य के शरीर में नाड़ियों का एक ऐसा जाल स्थित है जिससे होकर प्राण ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, जिससे ये अंग सक्रिय रहते हैं। अगर प्राण ऊर्जा में कमी आए या फिर रुकावटें आए तो संबंधित अंगों में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य के विभिन्न अंगों में बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण प्राण ऊर्जा में कमी ही होता है। हमारे शरीर में नाड़ियों का जाल शक्ति के मुख्य केंद्रों तथा उपकेंद्रों से होकर बनता है। हमारे शरीर में 72,000 कुल नाड़ियां होती है तथा शक्ति के 6 मुख्य केंद्र होते हैं तथा 700 उपकेंद्र हमारे शरीर में स्थित होते हैं, जिससे प्राण ऊर्जा की परिवहन व्यवस्था हमारे शरीर में बनती है। इन 6 चक्रों को शरीर में स्थित माना गया है तथा 7वां चक्र हमारे शरीर के बाहर स्थित होता है। पतंजल ऋषि ने अपने पुस्तक पतंजल योग सूत्र में विभिन्न नाड़ियों में संयम करने से विभिन्न सिद्धियों के प्राप्त होने की बात कही है। भैरव भैरवी को निर्देशित करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में यानी मध्य नाड़ी में संयम करने से ही पराभैरव का प्रकाश होता है। यह नाड़ी हृदय के मध्य से गुजरती है। यह कमल के नाल के अंदर जो छोटे छोटे तंतु स्थित होते हैं उसकी तरह होती है। इसमें संयम करने से साधक के हृदय में, योगी के हृदय में भगवान का प्रकाश बढ़ने लगता है और वह धीरे धीरे योगी को दिखाई देने लगते हैं। इस नाड़ी में चिदाकाश रूप शून्य का निवास होता है, जिससे प्राण शक्ति लगातार निकलती है। यहाँ आप ये जान सकते हैं कि हमारी प्राण शक्ति का उदय यानी हमारे जीवन शक्ति का स्रोत सुषुम्ना नाड़ी से ही उत्पन्न होता है और सुषुम्ना नाड़ी में स्थित शून्य ही उसके उत्पादक करता है। इससे विभिन्न सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो योगी भगवान को प्राप्त करना चाहता है, स्वयं में पराभैरव को प्रकाशित करना चाहता है, तो उसे सिद्धियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिद्धियों पर ध्यान जाने पर मनुष्य का ध्यान भटकता है और उसके हृदय में पराभैरव स्वरूप यानी परमात्मा का स्वरूप प्रकाशित नहीं हो पाता। यह भैरव भैरवी को निर्देशित करते हैं कि अपना पूर्ण ध्यान ईश्वर के प्रकाश पर ही लगाया जाए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं और उन लोगों के साथ में शेयर करें जो इनमें जिज्ञासा रखते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सरल हिंदी में विज्ञान भैरव तंत्र का गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। धन्यवाद।